भाइयों बहनों, इस साल केंद्र सरकार ने 80 लाख नए पक्के घर बनाने का लक्ष्य भी तय किया है। उत्तराखंड में जिन गरीबों को पक्के घर मिलने रह गए हैं, हमारा काम चल रहा है। हजारों परिवारों को पक्के घर मिले हैं, लेकिन हमें अभी भी काम हमने बंद नहीं किया है। खोज खोज करके जिसको भी अभी पक्का घर नहीं मिला है, मुझे उसको भी पक्का घर देना है। और मैंने जो सपना है उस पूरा करने में मुझे धामी सरकार कंधे से कंधा मिलाकर के मदद कर रही है। गरीबों को पक्का घर देने के लिए उत्तराखंड की भाजपा की सरकार पूरी तरह मेरी इस योजना को सफल करने के लिए काम में लगी है। इसलिए मैं धामी सरकार का अभिनंदन करता हूं और मुझे खुशी है कि मैं उत्तराखंड के गरीबों को इस ठंड में गुजारा करने वाले मेरे गरीबों को पक्का घर देने का और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का मेरे नसीब हुआ है। भाइयों बहनों, पहले की सरकारों को कुछ भी करते थे तो बदले में क्या मांगते थे? कुछ न कुछ कटकी मांगते थे। कोई नेता आ जाता था, कोई ऐसे ही बिचौलिया आ जाता था, देखो इतने लाख का मकान मिलने वाला है, लेकिन 10,000 मुझे देना पड़ेगा, 15,000 मुझे देना पड़ेगा, तो आपको मकान मिलेगा। वो मकान के बदले में क्या मांगते थे? क्या मांगते थे? क्या मांगते थे? क्या मांगते थे? मैं भी मांग रहा हूं। क्या मांग रहा हूं? मुझे सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। मुझे सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। माताओं बहनों, मेरे गरीब भाइयों बहनों, मैं सिर्फ आपके आशीर्वाद के लिए काम कर रहा हूं। मेरे लिए आपके आशीर्वाद काफी है। मुझे उससे ज्यादा आपके आशीर्वाद से ऊपर कुछ नहीं चाहिए। और जब आप कमल पे जाकर के बटन दबाते हैं ना, तो उस आशीर्वाद की ताकत भी बहुत बढ़ जाती है। और आप तो देखिए, हमारे यहां देखिए, यहां कमल है, यहां कमल है और यहां ब्रह्म कमल है। कमल और ब्रह्म कमल का नाता देखो। और इसलिए डबल इंजन की सरकार गरीब का दर्द समझती है, उसकी दिक्कतों को दूर करने के लिए दिन रात काम कर रही है। कोरोना संकट के समय में हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के जरिए मुफ्त राशन की जिम्मेदारी भी निभाई है। क्योंकि शहरों से लोग फिर अपने गांव चले आए, चारों तरफ मुसीबतें खड़ी हो गई, और मैं भले दिल्ली में बैठा था, लेकिन मेरा दिल इसी बात को पुकारता था कि इतने बड़ा कोरोना भले आया, 100 साल में ऐसी बीमारी नहीं आई, पूरी दुनिया में ऐसी बीमारी नहीं आई। लोगों की जिंदगी भी मुझे बचानी है, और लेकिन ये भी देखना है कि गरीब के घर में भी चूल्हा जलता रहना चाहिए। कोई बच्चा भूखा न मरे, किसी मां को आंसू न बहाने पड़े, घर में खाने की दिक्कत न हो। और इसलिए 80 करोड़ लोगों को पिछले 1-1.5 साल से मुफ्त राशन पहुंचा करके गरीब के घर का चूल्हा मैंने जलता रखा है। माताएं बहनें जब अपने बच्चों को थाली में खाना परोसती है ना, तो मुझे भी आशीर्वाद परोसती हैं। इससे बड़ा मेरे जीवन का सौभाग्य क्या होता है।